हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की खेती करते हैं और सभी किसान साथी यही चाहते हैं कि धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएँ। ज़्यादा कल्ले पाने के लिए बहुत सारे तरीके भी किसान साथी अपनाते हैं। बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे ज़्यादा कल्ले कई बार आ भी जाते हैं, कई बार नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी खादों का इस्तेमाल आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो धान की फसल में निश्चित ही अच्छे कल्ले भी आपको मिलेंगे, आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ भी होगी और बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। अब धान की उत्पादन क्षमता जो है इस बात पर भी काफ़ी निर्भर करती है कि आपके धान की फसल में कितने कल्ले आते हैं। जितने ज़्यादा कल्ले आएंगे उतना ज़्यादा पैदावार आपको मिलने वाली है। ऐसे भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने धान की रोपाई की है, आपने सिंगल पौधे की रोपाई की है। अब सिंगल पौधे में अगर 10 कल्ले आए तो आपकी फसल में 10 बालियाँ आएंगी, 10 बालियों में उस हिसाब से दाने आएंगे। और वहीं मान लीजिए 15-20 कल्ले आए तो सीधा सीधा उत्पादन पे ही आपके असर पड़ेगा। यानी कल्ले जितना ज़्यादा रहता है उतना ही आपके फसल में ज़्यादा उत्पादन भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि यहाँ कोई ऐसी दवा आज तक नहीं आई है जिसके माध्यम से आप धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकें। हालांकि कुछ ऐसे तरीके ज़रूर होते हैं, अगर आप सही समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे कल्ले आसानी से आ जाते हैं। कुछ बेसिक बातें होती है जिसका आपको ध्यान देना है, जैसे आपको सही समय पर धान की रोपाई करनी चाहिए। अगर आप समय से रोपाई करेंगे तो ऑटोमेटिक अच्छे कल्ले अपने आप ही आ जाते हैं। समय से रोपाई के साथ साथ समय से सभी खादों का इस्तेमाल भी आपको करना होता है। बहुत से लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं, कई बार वो खादों का इस्तेमाल बहुत देर से करते हैं। तो धान की रोपाई के समय ही समस्त खादें, अगर आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी डालिए। बाई चांस कई बार हमें डीएपी नहीं मिल पाती है तो भी किसान साथी ऐसा करते हैं कि डीएपी के अलावा कोई अन्य खादों का वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप डीएपी खाद डालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप डीएपी की जगह पे एनपीके भी डाल सकते हैं। बहुत तरह के एनपीके भी आते हैं, जैसे एनपीके 12-32-16 जो काफ़ी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा एनपीके 10-26-26, एनपीके 14-35-14, एनपीके 20-20-0-13 भी आता है। तो आप डीएपी की जगह पे एनपीके खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कितनी मात्रा में करना है, नीचे कमेंट करिए, मैं उसके माध्यम से आपको बता दूंगा। या फिर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोपाई के समय ही आप कोई भी खाद डालें, रोपाई के समय या फिर रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादें जो आप रोपाई के समय डालते हो उसका इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ साथ आपको यूरिया खाद भी समय से डालना पड़ेगा। अगर आप यूरिया समय से डालते हैं तो अच्छे कल्ले आ सकते हैं। अब आपको यूरिया धान में 3 बार डालना होता है। पहली बार धान की रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार धान की रोपाई के 20-25 दिन पे और अंतिम बार यूरिया 40 दिन के आसपास डालना होता है। तो पहली बार लगभग 15-20 kg आपको यूरिया डालना होता है। अगर आपने डीएपी या फिर एनपीके खाद का इस्तेमाल किया है तो रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर 15 से 20 kg आपको यूरिया डालना होता है। वहीं अगर आपने एसएसपी खाद का इस्तेमाल किया है तो लगभग 30 से 35 kg यूरिया रोपाई के समय ही आपको डालना चाहिए। इसके बाद में 20 से 25 दिन पे आपको यूरिया फिर से 30 से 40 kg डालना होता है। 30 kg कम दिन वाली वैरायटियों में और 40 kg थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया डालना होता है। और अंतिम मात्रा भी हम 40-45 दिन पे लगभग 30 से 40 kg यूरिया डालते हैं। तो यहाँ पे आपने सभी खादें आवश्यक मात्रा में डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पे हम एक ऐसा आपको स्प्रे बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं। तो केवल 200 रुपये का खर्चा आपका आने वाला है और इतने खर्चे में आप अच्छे कल्ले आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको लेना है जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है। जिंक सल्फेट 33% वाली 700 ग्राम। इसके अलावा फेरस सल्फेट जो आता है इसकी आपको आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 1 kg यानी 1 किलोग्राम। इसके साथ में आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। साथ में आपको यूरिया 1 से 1.5 kg लेना है। ये 5 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 20 से 25 या फिर 30 मतलब 20 से 30 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। धान में अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अच्छी हरियाली आएगी और आपके पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी भी दूर हो जाएगी। अर्थात जो सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से भी कई बार कल्ले नहीं आते हैं तो वो भी दूर हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आपको 20 से 30 दिन के अंदर करना होता है। अब इसके इस्तेमाल के समय 1-2 सावधानी भी बरतनी होती है। अगर खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी ना हो तो पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद इस खादों का इस्तेमाल करना है, तब आपके अच्छे कल्ले आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करें और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।